साथियों, आज की इस बेसिक क्लास में हम पढ़ेंगे कि दशमलव वाले घटों। तो दशमलव वाले घटों को पूरे बेसिक से जानेंगे। हम आप सबको जोड़ दशमलव वाले बता दिए थे। ये बेसिक क्लास है, बेसिक बैच की ये मैथमेटिक्स क्लास है। आप जरूर से जरूर अध्ययन करें। चलिए मैं क्लास को शुरू करता हूँ, लेकिन क्लास को शुरू करने से आप एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अब देख लीजिए, आप दशमलव वाला जोड़ इस प्रकार से मैंने जोड़ बनाए होंगे। उसके बाद घटों, देखिए दशमलव वाला घटों क्या होता है कि आप जानते होंगे कि आप देख लीजिए, समझिए कि आप एक बात को समझिए, 0.7 लिखा हुआ, आप इसको कैसे पढ़ेंगे। अब देखिए, आप इसके बाद 0 और 0.7 है, तो इसको आप इस प्रकार से पढ़ेंगे कि 0 रुपया पढ़ेंगे और 70 पैसा। कितना पढ़ेंगे? 7 है तो 70 पैसा पढ़ेंगे, 70 पैसा इस प्रकार से पढ़ेंगे। अब देखिए, अब उसको पूछा जाएगा इसमें कि 0 देख लीजिए, 0.7 में आपको माइनस करना है कितना? माइनस करना है 3 रुपया। तो क्या आपको करने के लिए आता है? आपको होता है करने के लिए, तो आप करके बताइए। नहीं होता तो समझिए। चलिए आप क्या देखिए, तो देख लीजिए ये रुपया है ना, तो हमें क्या करना है कि रुपया में से घटाना है। तो रुपया में घटाना है, देख लीजिए कैसे घटाना है। देखिए 3 रुपया, तो लिखेंगे 3 रुपया। अब कुछ नहीं तो 0 लगा देंगे यहाँ पर। अब देखिए उसके बाद क्या करना है कि 0.7 इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ से हासिल लेंगे, क्या लेंगे? हासिल लेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर 10 होगा, 10 में से 3 चलेगा तो क्या होगा? 10 में से 7 गया, 3 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा? 2 बच गया, ठीक है। यहाँ पर दशमलव, तो अब कितना रुपया बचा? अब यहाँ पर जब 7 बता देता, अब बच गया कि 2 रुपया। क्या बचा? 2 रुपया और 30 पैसा बच गया। इस प्रकार से 30 पैसा बच गया ना, 30 पैसा। ये हुआ बेसिक घटो दशमलव वाला। अब इस प्रकार से आपको पूछा जाएगा यहाँ पर कि 4.8 में माइनस करना है, दशमलव में 4.8 में माइनस करना है कि 2.6 को माइनस करना है। तो आपको करने आ रहा है तो आप जरूर से जरूर करके बताइए। आपको देखिए ये तो घटो आसान है, ये कर लेंगे। अब देखिए जब ऐसे नहीं घटाना होता है तो आप क्या करिए, कहीं पर इस प्रकार से आप देखिए क्या करेंगे कि अब देखिए यहाँ पर लिख लेंगे। आप क्या लिखेंगे? तो आप इस प्रकार से लिखेंगे कि 4.8 है तो लिखेंगे 4.8। अब देखिए 2 पॉइंट, आप देखिए 6 है। आप देखिए एक बात को गौर से समझिए, जोड़ है चाहे घटो है, समझ लिए, तो पॉइंट उसके बराबर में, जहाँ यहाँ पर देखिए 1 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 अंक, यहाँ पर 1 अंक है। अब देखिए यहाँ पर करें 8 में से 2 गया तो 8 में से छोड़िए, 8 में से 6 गया तो कितना हो गया? 2 बच गया। अब देखिए लेकिन 4 में से 2 जगह कितना बचेगा? 2 बचेगा। पॉइंट कितना? इसके 2, 1 अंक के बाद 1 अंक बचता है, कितना हो गया? 2 रुपया और 20 पैसा हो गया। ये समझ में आ गया? तो यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे 2 रुपया और 20 पैसा, मतलब कि 2.2 हो गया। अब पहला नंबर ये सवाल था। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या है? दूसरा नंबर इसी प्रकार से हो जाएगा कि 6.0 माइनस करना पड़ेगा कि 3.5। इस प्रकार से हो रहा है तो आपको जरूर से जरूर कमेंट करके बता दीजिए। क्या है, समझ में आ रहा ना? अब देखिए इस प्रकार से जब सीधे घटाने के लिए आपको नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर लिख लीजिए ना, क्या लिखेंगे? तो 6.0 लिखेंगे, माने कि दशमलव लिखेंगे। अब कितना है कि 3.5 तो लिखते हैं। हम बार बार कहते हैं कि जहाँ जितना अंक के बाद दशमलव ऊपर में, उतना अंक के बाद नीचे में भी दशमलव दिए। अगर कहीं पर 5 अंक के बाद ऊपर में दशमलव है, नीचे में 3 अंक के बाद है, तो हम बताएंगे कि कैसे 5 अंक पुरा कर वहाँ पर दशमलव दिया जाता है। तो शुरू से अंत तक देखिए, बता जरूर समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ पर देखिए हासिल लेंगे, क्या होगा? यहाँ से हासिल लेंगे 10 में, यहाँ एक हासिल लेंगे 10 होगा, 10 में से 5 गया, 5 बच गया। यहाँ पर बच गया 5, 5 में से 3 जगह 2 बच गया। यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे 1 अंक बचते हैं, कितना होगा? 2 रुपया 50 पैसा। तो यहाँ पे आंसर जरूर लिखेंगे 2 रुपया 50 पैसा, ठीक है। तो चलिए ये इतना सवाल जो हम बताएं इसका टेस्ट ले रहे हैं। चलिए यहाँ पर मैंने कि टेस्ट बुझिए, ये टेस्ट। जब देखिए टेस्ट है तो टेस्ट का इस सवाल को आप कमेंट बॉक्स में कर देंगे। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 4.5 माइनस करना है आपको। क्या माइनस करना है कि 3.9 माइनस करके, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख, ठीक है। अब चलिए उसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। आप उसी प्रकार से आपको दिया रहेगा तीसरा नंबर की सवाल। जब यहाँ पर दिया रहेगा कि 4, 3 पॉइंट दिया रहेगा कि 2। अब माइनस करना क्या है कि माइनस करना है कि 6.2 और 0, इसको माइनस करके आपको आंसर देना है। आपको क्या आ रहा है तो आप जरूर कमेंट करिए। अब आप यहाँ पर हमको ये बताइए पहले कमेंट करके, आप ही से करें, आप ही से करें, आपका ध्यान खाए, आप ही से करें। आप कमेंट करके ये बताइए कि यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पर आपको हमको बताना है कि यहाँ पर कितना रुपया है, कितना पैसा। इसमें देख लीजिए, तो अब इसमें क्या है कि इसमें 43 रुपया है, यहाँ पर 20 पैसा है। यहाँ पर लेकिन 6 रुपया है और 20 पैसा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर घटाना है कि 43 रुपया और 20 पैसा में से घटाना है कि 6 रुपया 20 पैसा। सो ये बात है। अब सीधे घटाने के लिए होना तो यहाँ पर नोट करिए, क्या करना है कि 43 मैंने कि 0.2 लिखना है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर देख लीजिए क्या है, यहाँ पर कि 6 रुपया 20 पैसा। तो ये रुपया है तो रुपया यहाँ पर देंगे। अब दशमलव यहाँ दे देंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 20 रुपया 20 रुपया दें, ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ पर 0 देख सकते हैं। अब 0 में से गया 0 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अब देखिए 1 में देखिए 2 में से 2 गया 0 हो गया, ठीक है। अब दशमलव में 0। अब देखिए क्या करना है कि यहाँ पर देखिए 3 में से 6 नहीं घटेगा तो 1 हासिल लेंगे, 13 होगा। 13 में से 6 गया कितना होगा? 7 हो गया। यहाँ पर 3 हो गया।
तो सिर्फ आप दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो आप सीधा लिख सकते हैं कि 37 रुपया होगा। 37 रुपया यहाँ पर समझ में आ गया। अब उसी प्रकार से चौथा नंबर में आपको सवाल दिया रहेगा। क्या सवाल दिया रहेगा? सवाल इस प्रकार से दिया रहेगा, तो इसी प्रकार से आपको सवाल दिया रहेगा दशमलव के बाद इस प्रकार से सवाल दिया रहेगा, मैंने कि 4 6 3 7.58 दिया रहेगा और माइनस में करने के लिए कह देगा आपको कि 2 3.401 कर देगा, ये दे रहेगा। आप इसको बोलेगा आंसर करने के लिए, तो आप समझते हैं कि हमको नहीं होगा, तो नहीं क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। यहाँ पर आपको इतना हम बताए हैं बेसिक से बेसिक। अब पहले इसमें रुपया चुन लीजिए और पैसा चुन लीजिए, सीधा लिख लीजिए, घटा दीजिए। तो चलिए मेरे साथ बनाइए, या मेरे साथ बनाइए, आप इस कर रहे हैं, मेरे साथ बनाइए। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 4 6 3 7.4 मान कि 5 और 8 इस प्रकार से लिखेंगे। हम आपको क्या बताए थे कि किसी में अगर दशमलव 3 अंक के बाद किसी में एक ही अंक के बाद उसको कैसे लिखा जाता है, यहाँ पर समझिए। यहाँ पर आइए आइए देखिए यहाँ पे क्या है, 2 अंक के बाद, 1 और 2 अंक के बाद, यहाँ पे लेकिन 3 अंक के बाद है, ठीक है ना। दशमलव को क्या करना है कि देख ले, दशमलव को यहाँ पर देख ले, दशमलव को यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पर दशमलव देखिए क्या यहाँ पर दशमलव है, तो हम यहाँ पर दशमलव दे देते हैं। तो दशमलव के जो इस भाग है तो उसी भाग लिखिए, दशमलव के बाद क्या 23 है तो 23 लिख दे, ठीक है। अब देखिए दशमलव के बाद क्या है कि 4 1 0 है, तो देखिए 4 लिखेंगे, 0 है 1 लिख दे, ठीक है। ऊपर में आप 0 लगा सकते हैं, ठीक है, आप 0 लगा दीजिए। अब माइनस करने के लिए आ रहा है तो माइनस कर दीजिए, सिंपल सा माइनस, जिस प्रकार से आप घटो बनाते हैं बचपन में उसी प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे एक हासिल लेंगे, कितना होगा? 10 होगा, 10 में से 1 गया, 9 बच गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बचे? 1 बच गया, 1 ले लिया, 7 बच गया, 7। अब 0 में से 7 में से 0 घटाएंगे, 7 ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 रुपये, यहाँ पर 4 रुपया, तो 5 में से 4 चलेगा तो 1 बच गया। अब पॉइंट है तो पॉइंट दे देंगे, समझ में आ गया। यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट देंगे, यहाँ पर भी पॉइंट था। अब देखिए 7 में से 3 घटाना है, 7 में से 3 घटा दीजिए, कितना? 4 बच गया। अब देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 में से 2 घटाना तो 1 बच जाएगा। यहाँ पर 6 देखिए 6 उसी प्रकार से इतना, तो इतना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, आपको दिया रहेगा। आपकी कोई सर पूछेगा, चाहे ऑफलाइन के या ऑनलाइन के, जो भी सर पूछेंगे तो आप बता सकते हैं। कितना यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर 4 6 1 4 पॉइंट है कि 1 7 9 इस प्रकार से। अब देखिए पॉइंट के बाद आप कोई संख्या नहीं बोल सकते, आप पॉइंट के बाद इसको बोल सकते हैं, आप इसको बोल सकते हैं 46, आप बोल सकते हैं कि 4614 रुपया है, लेकिन इसको आप बोलेंगे कि 1 7 9 बोलेंगे, इस प्रकार से बोलेंगे। आप इतना जान गए तो अब इससे बड़ा बड़ा जानिए, आप इससे बड़ा जानिए, अध्ययन करिए। अब बड़ा में क्या है, चलिए 5वां नंबर में आप क्वेश्चन क्या देखेंगे, तो 5वां नंबर में देखेंगे कि 2, अब देखिए 2 8 4 5 दशमलव में देखेंगे कि 0 3 4 देखेंगे। अब माइनस में क्या करना है, माइनस में करना है कि 12.5 6 और 0 इस प्रकार से करना है। तो आप इसका आंसर दीजिए, तो आपको पता है तो इसी प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं। तो आपको नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे देखिए ना, समझिए मेरे साथ, देखिए नहीं आ रहा तो समझिए। बेसिक चीज़ बहुत ज़रूरी है ना आप सबके लिए, हम इसीलिए समझते हैं आपका दुख दर्द, इसीलिए बेसिक बैच लेकर हम आए मैथ का। और चीज़ अदरवाइज क्या ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आप देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या है यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं 2845, तो 2845 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दशमलव, अब दशमलव के बाद हम क्या अंक बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, तो 0 है तो 0 लिख दीजिए। यहाँ पर 3 है तो 3 लिखिए, अब 4 है तो 4 लिखिए। क्या दिक्कत कोई है, समस्या नहीं, समझ में आ रहा है। अब देखिए माइनस कितना, हम क्या बोले कि देखिए दशमलव सबसे पहले बनाना तो आसान है घाटों की तरह, लेकिन दशमलव को कहाँ बैठाना यहाँ समझना है। देखिए दशमलव देखिए यहाँ पर 3 अंक के बाद है ना, तो 3 अंक के बाद यहीं पर, तो 3 अंक लिख दीजिए, कितना 0 6 और 5 है। दशमलव यहाँ बैठेगा तो यहाँ दशमलव बैठा दिया। अब दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक, तो यहाँ पे लिख दीजिए 12 है तो 12। अब देखिए इसको माइनस करने के लिए इस प्रकार से माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या 4 में से अगर 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा, लेकिन 3 में से 6 नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे यहाँ 5 से लेने का, इसके पास नहीं तो ये इसके पास आएगा, तो ये इसको देगा, मैंने ये इसको देगा। यहाँ पर 10 होगा, 10 में से ये इसको देगा, तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 में से 6 गया 7 हो गया, यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 समझ लिए, तो यहाँ पे 1 हाथ से ले लिया तो 4, 4 में से 2 जगह 2 बचेगा, यहाँ पर 4, 4 में से 1 जगह 3 बचेगा, यहाँ पर 28 तो 28 इसी प्रकार से उतर जाएगा। तो दशमलव कितना 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 अंक के बाद 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, आंसर लिख दीजिए। कितना है आंसर, है आंसर 2832, तो लिखिए 2832 लिख दिया। अब दशमलव के बाद क्या है, दशमलव क्या है 4 7 और 4 इस प्रकार से, इसी प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए ये सब बात आप जान गए, अब इतना बात जान गए तो आपको हम क्या करते हैं कि टेस्ट में सवाल दे देते, दूसरा नंबर में सवाल, दूसरा नंबर में आपके सवाल क्या है, तो इसी प्रकार से आपको सवाल दे देते, बनाकर कमेंट बॉक्स में आपको आंसर जरूर से जरूर देना होगा। अब देखिए माइनस यहाँ पर, इसको क्या करना है कि माइनस देख लीजिए, यहाँ पर माइनस है। अब यहाँ पर हम लिख ले, क्या लिख रहे हैं, अब इसी प्रकार से आपको समझदार है, आप अगर एक बार कमेंट कर देते अपने नाम लिखकर तो हम पढ़ लेंगे। यहाँ पर माइनस था, अब देखिए इसका आंसर आपको क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर से जरूर देना इस प्रकार से। अब देखिए तीसरा में क्या दे रहे हैं आपको, तीसरा में हम यहाँ पर दे रहे हैं इस प्रकार से, आप इसका भी कमेंट कर देंगे
क्या कमेंट बॉक्स में इस सवाल को बनाकर आप जरूर से जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है, आप कमेंट कर दीजिएगा। तो यही था बेसिक मैथ मतलब कि दशमलव वाले घटों, ठीक है। आप अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। अगर समझ में आ गया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। अगर कोई दिक्कत है, अगर कोई चीज़ में दिक्कत है तो वीडियो को नीचे में लिखिए, जरूर उस पर वीडियो मिलेगा, क्लास मिलेगा। चलिए प्यार साथियों, अब चलते हैं। तो आप सब मेरे मुस्कानों में याद करते हैं, तो हम आप सबको दिलों में याद करते हैं। आप सब पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।